राजा और भिखारी की प्रेरक कहानी, अवसर और निस्वार्थता की सीख। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में माधव नाम का भिखारी रहता था। उसकी रोजी रोटी भिक्षा पर निर्भर थी। गांव के लोग उसे पहचानते थे और कुछ न कुछ दे दिया करते थे। माधव के पास एक छोटी झोली थी, जिसमें वह अनाज के कुछ दाने रखता था। यह उसकी चालाकी थी। जब झोली में कुछ दिखता तो लोग और भीख देने में हिचकिचाते नहीं थे। एक दिन माधव सुबह जल्दी उठकर भीख मांगने निकल पड़ा। उस दिन उसे कुछ खास महसूस हो रहा था। जैसे ही वह गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचा, उसने देखा कि एक शानदार रथ उसकी ओर आ रहा है। रथ की चमक देखकर माधव समझ गया कि यह राजा का रथ है। आज तो किस्मत खुल जाएगी, उसने सोचा। अगर राजा ने मुझे कुछ दे दिया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वह सड़क किनारे खड़ा होकर राजा के रथ के पास से गुजरने का इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ अजीब हुआ। रथ उसके पास आकर रुक गया। माधव हैरान रह गया जब उसने देखा कि राजा स्वयं रथ से उतरे और उसकी ओर बढ़ने लगे। माधव की कल्पनाएं और तेज हो गईं। उसने सोचा, शायद राजा मुझे सोना चांदी या कोई बड़ी चीज देगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। राजा ने अपनी झोली फैला दी और विनम्रता से कहा, भाई, मुझ पर दया करो और मुझे कुछ भिक्षा दे दो। माधव स्तब्ध रह गया। यह क्या? राजा मुझसे भीख मांग रहा है, उसने सोचा। राजा ने कहा, हमारे राज्य पर संकट है। राजा ज्योतिषी ने कहा है कि अगर मैं आज सुबह देखे गए पहले व्यक्ति से भिक्षा मांगूं तो संकट टल जाएगा, और वह व्यक्ति तुम हो। कृपया मुझे कुछ दान दो। माधव असमंजस में पड़ गया। मैं खुद भिखारी हूँ। अगर मैंने कुछ दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, उसने सोचा। काफी सोच विचार के बाद उसने झोली से एक छोटा सा अनाज का दाना निकाला और राजा की झोली में डाल दिया। राजा ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, अपनी झोली बंद की और अपने रथ में लौट गए। माधव के मन में खट्टापन आ गया। राजा ने मुझे कुछ क्यों नहीं दिया, उसने सोचा। दिन भर उसे खूब भिक्षा मिली, लेकिन उसका मन बेचैन रहा। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारा नाम पूरे गांव में फैल गया है। लोग कह रहे हैं कि राजा ने तुमसे भीख मांगी। तुम कितने महान हो। लेकिन माधव खुश नहीं था। उसने गुस्से में अपनी झोली जमीन पर फेंक दी। झोली से सामान बिखर गया। तभी उसकी नजर उस दाने पर पड़ी जो उसने राजा को दिया था। वह दाना सोने का बन चुका था। माधव यह देखकर स्तब्ध रह गया। अगर मैंने राजा को सिर्फ एक दाना देकर सोने का दाना पाया है, तो अगर मैंने और दिया होता तो मेरा पूरा जीवन बदल जाता। वह पछतावे में जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। उसे समझ आ गया कि लालच और डर के कारण उसने एक बड़ा मौका गंवा दिया। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि अवसरों को पहचान कर निस्वार्थ भाव से दान देना चाहिए। लालच और डर से बंधकर अवसर खो देना सबसे बड़ी भूल है। जब भी हमें किसी की मदद करने का मौका मिले, हमें दिल खोल कर देना चाहिए। यही निस्वार्थता जीवन में सच्ची खुशी और सफलता लाती है।